पेट के कारण से नहीं होता ना। पहले बैठ पाते थे? हाँ पहले बैठ जाता था, पूरा प्रेशर ऐसे बैठ जाऊंगा, ऐसे बैठ जाओगे प्रेशर से, ठीक है। तो बैठिए। ये नरेश जी हैं, इनको एंकल में फ्रैक्चर हुआ था। हाँ जी। कितना टाइम हो गया नरेश जी? 6 महीने? 6 महीने हो गए सर। 6 महीने हो गए इनको इंजरी को। एंकल में जो फ्रैक्चर हुआ था, पैर पे, यहाँ पे पैर पे पैर रखिए। हाँ, पास से दिखाना। ये इनका इंसिजन है और इनको दोनों साइड ऑपरेट किया गया था। बाइमेड्यूलस फ्रैक्चर हुआ था इनको, ठीक है। अभी 6 मंथ्स हो गए। तो ये इनका फ्रैक्चर था नरेश जी का, जिसमें हमने दोनों साइड एंकल के ऊपर इम्प्लांट लगा रखा है, ठीक है। इनको ये एंकल का एक्सरे है इनका, जिसपे हमने ये नरेश जी का एक्सरे है जिसमें हमने दोनों साइड इम्प्लांट लगा रखा है। ये एंकल की एक साइड है, अंदर वाली साइड, और ये बाहर वाली साइड है। इसमें प्लेट लगी हुई है, इसमें वायर्स लगे हुए हैं। तो अब हो जाओ। तो आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स का हमसे सवाल ये होता है कि वो एंकल की मूवमेंट 6 महीने हो गए और अच्छे से एंकल की मूवमेंट कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या वायर्स को निकाल देना चाहिए, जो इम्प्लांट लगा हुआ है उसको निकाल देना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। इम्प्लांट्स आमतौर पे फ्रैक्चर को पकड़ के रखते हैं जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाता। जुड़ने के बाद स्ट्रेंथ भी आती है, और जब ये स्ट्रेंथ आ जाती है फिर उस इम्प्लांट को निकाला जाता है। आमतौर पे पेशेंट की मन में ये शंका होती है कि क्या ये जो मूवमेंट है, जो रेस्ट्रिक्टेड है, पूरे तरीके से मूवमेंट नहीं आ पा रही, ये इम्प्लांट की वजह से है। तो ऐसा नहीं है, ये इम्प्लांट की वजह से नहीं होती नरेश जी। ये आपको जो इम्प्लांट होता है वो बोन के बहुत पास में होता है, तो आपकी मूवमेंट को वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो मूवमेंट को कुछ नहीं करेगा। हम निकाल भी देंगे तो भी वो मूवमेंट आपकी पूरे तरीके से नहीं आ पाएगी अगर आप कोशिश नहीं करोगे। तो आपको मूवमेंट की कोशिश करनी है, एक्सरसाइज अच्छे से करने की। अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये सही हो जाएगी, पूरी मूवमेंट आ जाएगी, और इम्प्लांट को इतना जल्दी निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कितने टाइम में निकाल सकते हैं? इम्प्लांट को आप निकाल सकते हैं कम से कम 2 साल। जब पैर में अगर फ्रैक्चर होता है तो कम से कम 2 साल, जब वो हड्डी जुड़ जाती है, मजबूत हो जाती है, फिर निकालना चाहिए। वहीं अगर किसी पेशेंट को कोई पिन है जो चुभ रही है, या पिन हमने बाहर छोड़ी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो पिन होती है वो जल्दी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही है, ठीक है। आमतौर पे 6 महीने के बाद, ऐसी इंजरीज के 6 महीने के बाद पेशेंट्स की मेन कंप्लेन ये रहती है कि पैर में सूजन रहती है, पैर हैवी फील होता है, और एंकल पूरे तरीके से मुड़ता नहीं है। तो आमतौर पे हमारे पेशेंट्स के लिए सलाह रहती है उनको कि उनको मूवमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करनी है। जितना जल्दी सर्जरी के बाद वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना ही इनका बाद वाला पीरियड इजी होगा। शुरुआत में अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि उनको प्लास्टर दिया जाता है, पेशेंट के पैर को इमोबिलाइज रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दोबारा से मूवमेंट आने में समय लगता है। तो आपको हमेशा मूवमेंट शुरुआत में ये सोच के करनी है कि हमारी मूवमेंट जल्दी लेके आनी है। जितना समय लगेगा हमें, लेट हम जितना करेंगे उतना ही ज्यादा हमें समय बाद में लगेगा उस चीज को पूरे तरीके से सही करने में। दूसरी चीज, स्वेलिंग। स्वेलिंग अगर हमारी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही तो ये इसका एक लक्षण है स्वेलिंग का। और दूसरा, लिम्फ फ्लो। जब हम इंसिजन लगाते हैं तो हमारी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है, वो बहुत अच्छे से पैर में नहीं हो पाता। उसको अच्छा करने का तरीका है रेगुलर एंकल मूवमेंट्स। तो आप पैर को थोड़ा ऊंचा रखें तकिए के ऊपर और एंकल की मूवमेंट्स करें, ठीक है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो हो सकता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग पहन सकते हो, जुराबें आती हैं, जो जुराबें आप ऊपर की तरफ पैर में घुटने तक पहने। उन जुराबों को जब आप चलते हैं, खड़े होते हैं, तब ज्यादा इस्तेमाल करें। दिन के समय पे अगर आप जॉब ड्यूटी ज्वाइन कर रखा है तो जॉब के टाइम पे आप उसको पहने, रात को निकाल के रख सकते हैं, राइट। जो स्टॉकिंग्स होती हैं वो भी ऐसी स्वेलिंग में हेल्प करती है, ठीक है। बाकी कुछ मेडिसिन देंगे, सही हो जाएंगे।